मैं जानता हूँ आपका सब्र खत्म हो चुका है। हम कई महीनों से खुदाई कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, मगर इस बार हम जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम सुरंग के इख्तिताम के करीब हैं। आग लगाने से पहले कुछ देर और इंतजार करना बेहतर होगा। बाबा को कले को मजीद कमजोर करने दो। हमने तेल और खास महलूल का मिलाप तैयार कर लिया है मेरे सुल्तान, बस आपके हुक्म का इंतजार है। तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारा निकाह उस लश्करगाह में हो रहा है जो औलिया इकराम की चौखट है। ये यादें हमारे लिए फख्र है और हम इसे जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखेंगे। आपका शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। हम सबसे मौका है तो बताता चलूं कि अपने फर्ज के खातिर हम महलात में भी रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इस सादे से खैमे के सिवा कोई और शय खूबसूरत नहीं लगी। क्या हक महर तय कर लिया गया है? मुझे मेहर की कोई ख्वाहिश नहीं मेरे सुल्तान। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो सोचा होगा। चाहती हूं कि बैतुल मुक़द्दस की फतह में अपनी तलवार इस्तेमाल करूं। अगर आप मुझे ये मौका दे देते हैं तो यही काफी है। आप क्या कहते हैं भाई? फैसला तुम्हारा है। मुझे आपकी शर्त कबूल है सायरा खातून। उस बाबरकत शहर में हम दोनों एक साथ दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ अगर अल्लाह ने अता किया तो मैं करक और कुछ की गनीमत में से अपना हिस्सा तुम्हें तोहफे में दूंगा। जैसा आपको बेहतर लगे। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसे कबूल करती हूँ। तो फिर निकाह शुरू किया जाए। राकिब की बेटी सायरा खातून, अल्लाह के हुक्म से, जिसके उसूलों में से एक यह है कि कोई भी बच्चा अपने बाप के गुनाह का जिम्मेदार हरगिज़ नहीं होता। और ये हमारे लिए एक सबक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के मुताबिक और गवाहों की मौजूदगी में मौखर मेहर के साथ अय्यूब के बेटे बुरू के साथ, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है सायरा? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है तुम्हें? जी कबूल है। नजमुद्दीन अय्यूब के बेटे बोरू अल्लाह के हुक्म से और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इन दो गवाहान की मौजूदगी में मौखर मेहर के साथ सायरा खातून को अपनी शरई ज़ौजा कबूल करते हो? कबूल है। कबूल है तुम्हें? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। और क्या तुम इसकी गवाही देते हो? जी गवाह हाँ, हम गवाह हैं। बहुत मुबारक हो। अल्लाह इस निकाह को करक और कुद्स की फतह की बशारत बना दे। आमीन। 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 तुम्हें मेरा नाम अब भी याद है? फाजिल, काजी फाजिल। क्या मेरे भाई का नाम भी याद है तुम्हें? ज़ैनब। कितना अरसा बीत गया। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। मत कहो ऐसा फाजिल, मत कहो ऐसा। निकाल देने की बात कहते हो कि तुम्हें ही तलाश कर रहा था। इसमें हकीकत नहीं कोई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर सकता हूँ ज़ैनब? तुमने जो करना था वो तुम कर चुके। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? तुम जानते थे कि यह हकीकत नहीं, उसके बावजूद भी। मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना अब चाहता बहुत था। देर हो चुकी है फाजिल। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम जल्द दोबारा मिलेंगे। लेकिन इस बार तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी और तुम अपने किए की कीमत चुकाओगे। ज़ैनब, मत करो ऐसा। क्या हुआ अजीम काजी फाजिल? आखिरकार तुम्हें
एक औरत ने काबू कर लिया। ये तो हैरान कौन है भाई? अरे कौन है वो? हाँ? वो मैंने कहा नहीं था कि वही इंतजार करना। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? चलो, सफर तवील है। लश्कर की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जखीरा खत्म होने को है मेरे सुल्तान। फौरी तौर पर हमें कोई हल निकालना होगा। कोशिशों के बावजूद सिपाहियों की फतह की उम्मीद कम होती जा रही है। हम उनके हौसले कैसे बढ़ाएं? काश हमने उनके जखीरे को तबाह कर दिया होता। हम किल्लत का शिकार हैं, जबकि वो अब भी अपने सिपाहियों को खुराक दे रहे हैं। तवक्कुआत से बढ़कर तैयारी की है उन्होंने मेरे सुल्तान। हमने पानी जहर आलूद किया मगर कोई फायदा ना हुआ, और उस पानी से कले में वबा फैल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ आखिर? मेरे सुल्तान, हमारे सिपाहियों में भी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन कले के अंदर अलैदगी की वजह से हमें अंदरूनी सूरत हाल का कोई इल्म नहीं। तो देखते हैं कि वो कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे। सलाहुद्दीन के महाज से आने वाली खबरें हौसला अफजा हैं। उनकी रसद के ज़खायर तकरीबन खत्म हो चुके। और हमारे रसद की क्या सूरत हाल है? अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो हम कुछ अरसा और बगैर किसी तंगी के गुजार सकते हैं। अच्छा है। इन गुज़िश्ता महीनों ने सलाहुद्दीन और उसकी फौज की उम्मीदों और हौसलों को तोड़ कर रख दिया। वो जान चुके हैं कि कला फतह नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पसपाही इख्तियार करें। क्या हुआ? मेरे कांत, हमारे जिन सिपाहियों को सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने जहरीला पानी पिलाया था, क्या हुआ उन्हें? वो पानी पीने से बहुत से सिपाही बीमार हो गए और कई की हलाकत हो गई। उन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। जाओ और फौरन तैयारियां शुरू करो एनोक। नमरूद की आग रोशन की जाएगी और वो आग उस सलाहुद्दीन की उम्मीदों को राख में बदल देगी। देख लेना। जाओ। अभी वक्त है, लेकिन कबलस वक्त विलादत की अलामत देख रही हूँ। तवील मुहिम के इंतजार ने बेचारी बच्ची को थका दिया है। इन्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है वालिदा सुल्तान। अगर ऐसा ना हुआ तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह न करे कुछ हो। मेरी बेटी, खुद को यूं गमगीन मत करो। एक मुजाहिद की बीवी होना आसान बात नहीं होती। क्या तुम्हें मेरा हाल मुख्तलिफ लगता है? देखो, अय्यूब साहब कई सालों से जिहाद के लिए मुझसे दूर हैं। मैं जानती हूँ वालिदा, लेकिन मैं अपने दिल को समझा नहीं पा रही। मैंने कई माह से सलाहुद्दीन का चेहरा नहीं देखा। हत्ता के खुतूत भी मेरी ख्वाहिश को कम नहीं कर पा रहे। अपने बच्चे का सोचो। तुम्हें उसकी सेहत के लिए मजबूत होना होगा। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सलाहुद्दीन मुश्किल में है वालिदा। उनके अल्फाजों में बीच छुपी सारी बातों को मैं बहुत अच्छी तरह समझ लेती हूँ। मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कि अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो क्या होगा। ये सोच मुझे सोने नहीं देती। इन बातों से बेहतर है कि तुम दुआ करो और बाकी सब
उस पे छोड़ दो जो हम सबका मालिक है। मेरे सुल्तान, मैं जानता हूँ आपका सब्र खत्म हो चुका है। हम कई महीनों से खुदाई कर रहे हैं। हर बार कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, मगर इस बार हम जरूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। हम सुरंग के ख़िताम के करीब हैं। आग लगाने से पहले कुछ देर और इंतजार करना बेहतर होगा। बाबा को कले को मजीद कमजोर करने दो। हमने तेल और खास महलूल का मिलाप तैयार कर लिया है मेरे सुल्तान, बस आपके हुक्म का इंतजार है। खलील, ये आग कैसी दिख रही है? वो बीमारों को कत्ल करके इसी में फेंक देते हैं मेरे सुल्तान। अब इंतजार का कोई वक्त नहीं बाकी काराकुश। हम उनके कदमों तले जमीन को जहन्नुम बना देंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।